नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उधम सिंह नगर में लगातार नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जहां पुलिस को नशे की रोकथाम करने में एक सफलता हासिल हुई है, जो कि जनपद की एसओजी और स्थानीय पुलिस की छापेमारी के दौरान एक नकली देशी मदिरा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में तैयार देशी शराब, गुलाब मार्का नकली शराब बनाने के उपकरण, नकली शराब बनाने का रॉ मटेरियल, आबकारी का नकली हॉलमार्क सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की एसओजी टीम को नशे के कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करने में सफलता मिली है, जो कि मुखबिर की सूचना पर गुलर भोज की तरफ से आ रहे एक टेम्पो को रोककर चेक किया तो उसमें 88 पेटी देसी शराब गुलाब मार्का से भरे हुए थे। बरामद अवैध शराब के साथ ड्राइवर सुखदेव सिंह निवासी गांव कुआंखेड़ा, थाना बड़ापुर, जिला बिजनौर, यूपी को मौके पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि टेम्पो ट्रेवल में जो देसी शराब की पेटियां हैं, इस अवैध देसी शराब को हम लोग रोशनपुर स्थित एक नकली फैक्ट्री में तैयार करते हैं एवं शराब बनाने के केमिकल का स्टॉक कुंडेश्वरी काशीपुर स्थित गोदाम में है। आरोपी सुखदेव की निशानदेही पर रोशनपुर स्थित मकान से अवैध शराब का कारोबार करते हुए 5 लोगों को दबोच लिया, जिसमें राजगौर निवासी काशीपुर, नीलम निवासी बाजपुर, संदीप सिंह मुंडिया कला बाजपुर, राजेंद्र सिंह निवासी मुंडिया कला बाजपुर, मनजीत सिंह निवासी मुंडिया कला बाजपुर को पवों में पाइप के माध्यम से शराब भरते हुए और पैकिंग मशीन से पवों का ढक्कन सील करते हुए मौके पर खाली पवों के ढक्कन बाजपुर गुलाब लिखी चिट्टे उत्तराखंड शासन उत्तराखंड आबकारी लिखी चिटें बोतल के ढक्कन व एक कमरे के अंदर 66 कट्टे खाली पौवे, 2 कट्टे नए ढक्कन के साथ और कुंडेश्वरी काशीपुर स्थित गोदाम से 8 ड्रम शराब बनाने के केमिकल के साथ कुल 6 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। निर्देश रहता है कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसके तहत डीजीपी साहब और आई साहब के भी निर्देश रहता है। आज उस मुकाम में हमारे गदरपुर थाना क्षेत्र में एसओजी की टीम को एक बेहतरीन सफलता मिली है। ये पहली बार इस साल उत्तराखंड में हमने नकली शराब की फैक्ट्री, प्रॉपर नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को रॉ मटेरियल बनाते हुए बिल्कुल हूबहू उत्तराखंड का जो देसी शराब होता है गुलाब ब्रांड का, ऐसा गुलाब ब्रांड का नकली अवैध शराब का फैक्ट्री हमने पकड़ा है। संपूर्ण सेटअप है। एक खंडर मकान में गुलरबो क्षेत्र में इन्होंने बड़ा स्केल में फैक्ट्री लगाए थे। आपको हैरान हो जाएगा, एक बड़ी टेम्पो ट्रैवलर, एक कार के अलावा मेन सारे फैक्ट्री सेटअप, जिसमें मिक्सिंग इक्विपमेंट्स, प्रिंटिंग इक्विपमेंट और आपका सीलिंग इक्विपमेंट, मतलब सीलिंग करने का संसाधन के अलावा 120 पेटी शराब बनी हुई, गुलाब ब्रांड का शराब, नकली शराब, जिसमें उत्तराखंड का आबकारी का नकली सील भी लगा हुआ है। और उसके अलावा तैयार बैठी हुई 12 ड्रम 40 लीटर का, और उसके अलावा 66 बोरी कट्टे बड़े जो है वो पौवे की जो बोरियां हैं, जो अनफिल्ड है, खाली है, वो भविष्य में पैकिंग होने वाले थे। और कैप से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हमने बरामद किया है। तैयार हुई पेटियों का ही कीमत 20-25 लाख से ऊपर है। इससे कहीं 100 करोड़ का राजस्व का हानि होता था, पहली बात उत्तराखंड की सरकार को। दूसरा, सेहत की सबसे बड़ी हानि, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मिथाइल अल्कोहल में कर देते तो हज़ारों लोगों की मृत्यु हो सकता था और मतलब बिल्कुल ही बहुत टफ हो जाता था। ऐसी चीज़ों से लोगों से सेहत और राजस्व और बहुत बड़ी अवैध चीज़ों का भी खुलासा हुआ है। लोगों का सेहत को बचाया गया है, राजस्व को बचाया गया है। इतनी बेहतरीन अचीवमेंट के लिए टीम को बधाइयाँ। विशेष रूप से विजेंदर, भुवन जोशी, खीम सिंह, उन सबकी पूरी टीम एसओजी का, सीओ बाजपुर भंडारी और अभय जो एसपी है, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सभी टीम को बधाइयाँ। 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और सप्लाई? 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके हिसाब से पिछले 3 महीने से चल रहा था और मेन फैक्ट्री का मालिक है, उसमें वांटेड चल रहा है, क्योंकि रात को ही गायब हो गया था, वहाँ पे ना था नहीं, और जैसे ही उसको पता चल गया वो गायब हो गया है। लेकिन हमारी टीमें अभी भी पीछे है, उसको तत्काल 50,000 की इनामी बनाएंगे, यद्यपि अगर नहीं मिलता इमीडिएटली तो। एंड देन हमें 2 सवाल चाहिए, 2-3 सवाल हमें भी इन्वेस्टिगेशन में है। अल्कोहल इनको कैसे मिलता था? आईजीएल से तस्करी करके लाते थे करके बोलते, किस तरीके से करते थे, किस ड्राइवर से सेटिंग था और कौन सी कर्मचारी अधिकारी आईजीएल के मिलावट में इन्वॉल्व है, मिली भगत है, वो सारी चीज़ें पता करना है। कहाँ को सप्लाई होता था, किस जरिए सप्लाई होता था, ये सारी चीज़ें हमें पता करना है। जो अपराध माना जाएगा क्या? संगठित अपराध माना? बिल्कुल संगठित है, बिल्कुल संगठित है। ये कोई 60/72 के मुकदमा खाली नहीं है।
इसमें ये पूरी एक इंडस्ट्री है, नकली शराब की इंडस्ट्री का एक्सपोज करना है, उसके जड़ तक जाना है। ये इन्वेस्टिगेशन में हम करके ही रहेंगे। पार्ट है, हो सकता है आईजीएल का इन्वॉल्वमेंट हो, आईजीएल की कोई कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट भी हो, ये सब विवेचना का पार्ट है, मैं बाद में बताऊंगा। तो आईजीएल का इथाइल अल्कोहल को लेकर उससे रॉ मटेरियल बनाते हुए संपूर्ण रूप से एक नकली शराब का फैक्ट्री बनाया था। जैसे एक शराब की फैक्ट्री होती है, देसी शराब की फैक्ट्री होती है, उसमें क्या होता है, अल्कोहल बनती है। पहले अल्कोहल कहीं से लेते हैं, वो भी शुगर इंडस्ट्री से, मोलासस से, कहीं से आईजीएल से लेते हैं, वहाँ से डिस्टिलेशन करते हैं, फिर बोतलों में पैक करते हैं, मतलब डाइल्यूशन के हिसाब से 30% 40% जो भी। इनका पूरा वो सेटअप था यहाँ पे, जहाँ पर हल्का सा मिनिएचर टाइप्स में, बहुत हाई सोफिस्टिकेटेड नहीं था, देसी स्टाइल से वो लोग अपना उसको डाइल्यूशन करते हुए, और सही मात्रा, उसका मात्रा भी फिक्स था उनका कि कितना पानी डालना है, कितना और क्या क्या डालना है, छोटी मोटी चीज़ें और भी होता है, प्रिजर्व, हाँ, फ्लेवर, वो सब डाल के। वो गुलाब करके एक ब्रांड आता है, वो उत्तराखंड सरकार का ही वो मतलब वो है, मतलब अप्रूव्ड देसी शराब है। तो आप ये मान लीजिए नकली देसी शराब बनाते थे, हज़ारों करोड़ की राजस्व की हानि होती थी। इसको पुलिस विभाग ने, उधम सिंह नगर की पुलिस ने, उधम सिंह नगर के एसओजी ने इसको कार्रवाई करके ये भांडाफोड़ किया है। विशेष रूप से धन्यवाद है, मतलब बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट है एसओजी की टीम्स को, और हमारा एसओ राजेश पांडे, चौकी इंचार्ज गुलरबोज राकेश कटेत, और हमारा सीओ बीएस भंडारी और अभय के सभी टीम्स को बहुत बहुत बधाई हो। ये एक मैकेनिज़्म है, इसमें अभी विवेचना का बहुत सारे सवाल अभी भी पेंडिंग है। सबसे पहला मेरा ये टीम को निर्देश है, भंडारी जी अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसको आवश्यकता इन हिसाब से हम आईओ को भी बदलेंगे हम। हमें एक दो सवाल की चाहिए कि इनको इथाइल अल्कोहल मिलने में किस किस की भूमिका थी, उसको हम बिल्कुल हम अकाउंट फॉर करेंगे, और कैसे ये साइफन ऑफ होता था। अगर आईजीएल की कोई कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, और कैसा कैसा उपकरण इन्होंने लिया है वो सब की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ये केवल 60 का मुकदमा नहीं होगा, ये केवल 60 का मुकदमा नहीं होगा, इसमें संबंधित एक्साइज एक्ट की नकली शराब बनाने की फैक्ट्री होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ना, उसकी भी धारा ढूंढना पड़ेगा, उसका भी देना पड़ेगा, आईपीसी की रिलेवेंट धाराओं को भी ऐड कराना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें ऐड कराना पड़ेगा हमको। जो ये बना रहे थे सेहत के लिए कितनी नुकसान? बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है, क्योंकि देखिए वैध और अवैध चीज़ में हमेशा फ़र्क होता है। एक अप्रूव्ड गवर्नमेंट लैबोरेटरी से अप्रूव्ड करके एक फैक्ट्री से बनने वाली चीज़ कहाँ है, और कहाँ उसी ब्रांड का वो लोग नकली बना रहे हैं। खाली राजस्व की बात ही नहीं हो रही है, हमको क्या पता हो कितनी डाइल्यूशन में आया है। और मैं बता दूं, हरिद्वार क्षेत्र में कभी कभी ये होता था ना कि जबरेड़ा में हुआ था, 100 लोग मर गए थे। फ़र्क इतना ही हुआ, एक हमेशा इथाइल से बनाते थे वो, ऐसे ही एक फैक्ट्री था टाइप, वो उस दिन मिथाइल से बना लिया, 150 लोग मर गए थे। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी ना ये सब बना सकते हैं, इसके लिए तो बड़े बड़े लाइसेंस लगते हैं, बहुत सारे विभागों की परमिशन लगते हैं, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड, इसके बाद लैब अप्रूव्ड के बाद जो है उनको टेंडर मिलता है, उसके बाद फैक्ट्री लगता है। वो तो केवल राजस्व नुकसान नहीं है, हमारी टीम ने हज़ारों करोड़ राजस्व की नुकसान को बचाया भी है, और नकली शराब है, और कई सारे लोगों का जान भी बचाया है। एक बेहतरीन अचीवमेंट है। लेट मी जस्ट कंप्लीट पार्टनर, ठीक है। तो एक बेहतरीन अचीवमेंट है, इसमें हमारा खीम सिंह को मैन ऑफ द मंथ की इनाम दिया जाएगा। खीम सिंह हमारा एसओजी के कांस्टेबल है, बेहतरीन अचीवमेंट है इसके लिए। अब मैं बताता हूँ, 112 पेटी अवैध देसी शराब के पौवे, 112 पेटी पूरा ट्रक भर जाती है। और उसके बाद एक टेम्पो, एक होंडा सिटी कार भी है जो मेन अभियुक्त का है, और 40 लीटर तैयार अवैध शराब है जो 12 ड्रम में थे, है ना। 40 लीटर की तैयार अवैध शराब की 12 ड्रम, मतलब 500 लीटर की भी ड्रम होगा वो, ठीक है। एक एक ड्रम में तैयार शराब है, और 66 कट्टे खाली पौवे, मतलब खाली पौवे होता है ना उसकी बोतल का, प्लास्टिक बोतल का, उसकी 66 कट्टे, 2 कट्टे पौवे के ढक्कन, सील करने के अन्य उपकरण, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। सुखविंदर उर्फ सोनू है, यही है क्या फैक्ट्री के मेन मालिक? हाँ, ये वांटेड है, तो फरार अभियुक्त है, ये मेन वांटेड है। इसको तत्काल 50,000 के इनामी बनाएंगे हम, ठीक है। कल तक ही हमें इनामी बनाना चाहिए इसको, ठीक है। तो और अभी तक जो है 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सुखदेव, राजकौर, नीलम, संदीप, जैंदर, मंजीत, ये सब विभिन्न जगहों से, बाजपुर, उधम सिंह नगर, काशीपुर, और एक बिजनौर से, बाकी सब उधम सिंह नगर जिले से। हाँ, लेकिन इस फैक्ट्री का मेन संचालक है सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू, वो अभी जो है प्रकाश में आया है, फरार चल रहा है, शीघ्र ही पकड़ में लाएंगे। आज ही हम सीओ को निर्देश दे रहे हैं कि तत्काल इनामी होगा, तत्काल इनामी होगा। दुकानों को देते थे सप्लाई, किन दुकानों को सप्लाई देते थे?
तो ये रिसेंटली हुआ है करके ये जानकारी में आया है। देखिए कुछ लोग तो लेबरर्स है, कोई बोल रहा है कि मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, कोई 1.5 महीने से काम कर रहा हूँ। एक्चुअल में गहनता से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। हमारा आकलन में मैं पता करके बताता हूँ कितने महीने से चल रहा था ये काम करके अंदाज़ा। मतलब औसतन 3 महीने हो सकता है, औसतन 3 महीने है। बट देखिए बड़े स्तर पे तो इन्होंने 3 महीने से करा, उससे पहले क्या करा। दूसरा जो है इसकी सप्लाई कहाँ को होती थी, हमें ये भी देखना है ना, इसकी सप्लाई ये किस किस दुकान को देता था, तो ये सारी चीज़ें देखना है। सुखविंदर उर्फ सोनू का फोटोस आपको वायरल कराएंगे, हम आपको पूरा सप्लाई कराएंगे सभी को, आप सभी को उसका इनामी बनाएंगे तत्काल, चाहे यूपी हो चाहे कहीं पे भी हो। सारे पुलिस की मदद लिया जाएगा उस अभियुक्त को पकड़ने के लिए और उसके ऊपर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के लिए। ये यही केलाखेड़ा का रहने वाला है, बेरिया दौलत केलाखेड़ा का रहने वाला है। जिन ट्रकों से ये माल खरीदा करते थे उन ट्रक ड्राइवरों के, उन ट्रकों को चिन्हित करके क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? पहाड़ों में सप्लाई ज़्यादा है और सर इनका ये भी दावा है कि ये इसे इंग्लिश शराब भी बना सकते हैं। अच्छा, तो इनका ये दावा भी था कि अभियुक्तों का ये दावा है कि ये अगर चाहे तो ये अंग्रेज़ी शराब भी ऐसे ही डाइल्यूट करके उनका भी नकली डब्बे मंगा के पैकिंग करके बिल्कुल नकली अंग्रेज़ी शराब भी बना सकते थे। लेकिन अभी तक इन्होंने बनाया नहीं। अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि पहाड़ों में भी इनका सप्लाई होता था, इनका सप्लाई पहाड़ों में होता था, कई जगह पे होता था। देखिए ये बड़ा चीज़ है, सारे जवाब आपको आज नहीं मिलेंगे। मैं पहले आपको खुलासा में बता दे रहा हूँ, हमने खुलासा किया है, हमने टोटल कंप्लीट नहीं कर दिया चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें मेरे को भी सवाल है। पहले तो इनको सप्लाई कैसे मिलता था, उसमें कौन कौन कर्मचारी इन्वॉल्व थे, आईजीएल की कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, आईजीएल की थरो इन्वेस्टिगेशन होगा। ऐसा कैसे वो केयरलेस तरीके से, इस तरीके से उदासीनता से, लापरवाही से या मिली भगत से कैसे ये माल गायब कर दे रहे। दूसरा, ये सारे उपकरण इसको कहाँ से मिला। तीसरा, ये सप्लाई कहाँ को होता था। तो ये सारे चीज़ों का जवाब हमें भी मिलना है, जो इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा। हम इसमें पीसीआर भी लेंगे और बाद में इनके लोकेशन हो गया, सीडीआर हो गया, इसके बाद हमको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन गई है, तो वो वहाँ की शराब की दुकानों से करेंगे। एक्साइज की टीमों की मदद चाहिए तो हम उसको भी लेंगे। और फिलहाल हम आपके सामने जो इतनी बड़ी चीज़ है, पहली बार इस साल उत्तराखंड में नकली शराब की फैक्ट्री को ही हमने पकड़ा है, इसकी खुलासा कर रहे हैं। और टीम को बधाई, 2500 रुपये की कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से, मैन ऑफ द मंथ भी बताया हमने, और भुवन जोशी और उसकी पूरी मेन टीम को। वी हैव टू गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट। फर्स्ट हमारा काम है कि इनामी को पकड़ना, इनामी के बाद हम सारे कार्रवाई करेंगे। सारे मैं आज नहीं बोलूँगा।